देखिए सीबीएसई बोर्ड का आपको सैंपल पेपर है आपको 2022 और 2023 का भी है। यहाँ आपको जो दे रखा है उसको आप लेट कीजिए। आई इजगल टू इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब आएगा आपको, और क्या आएगा आपको प्लस एक्स और प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस इस लिख सकते हैं इंटीग्रेशन प्लस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ इसको पूरा को सॉल्व कीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगा। क्या लिखे ब्रेक करके ऊपर वाले को x लिखे हैं और 2x लिखे हैं डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और माइनस 1, इसको एलसीएम लेंगे आप x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई कीजिए इससे x क्यूब हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यहाँ x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा 1 से, यहाँ प्लस 2x और प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब तो है नहीं, x घटेगा 2x से तो x बचेगा और प्लस 1 जो वही आ गया। इसको हटाइए, आप लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको I2 मान लीजिए I2। अब यह आपको इसको देखिए I इक्वल टू लिखिए आप जो दिया हुआ है x, या आप इसको x और dx और क्या है प्लस इंटीग्रेशन कीजिए, गुना कर देते हैं आपको मल्टीप्लाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। और यहाँ आपको dx, इस एक सारा इक्वेशन को इस अलग से ब्रेक कीजिए, इसको आप I2 मान लीजिए, ये I1 है आपको, आप साथ साथ करेंगे, इसको I2 मानते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन पता है, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट के जरिया ब्रेक कीजिए। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाई पार्ट के जरिया ब्रेक करेंगे तो इसको एरेज करते हैं, आपको कीजिए आप I2 इक्वल टू हम लिख दिए हैं इंटीग्रेशन और का 2x लिखा हुआ है प्लस 1, इसको ब्रेक करना है x, यहाँ x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पे 1 पे स्क्वायर डालेंगे तो a प्लस 1 होगा और a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला है वहां आपको अप्लाई कीजिएगा। ये देखिए 2x है ना, 2x आपको लिख सकते हैं प्लस 1, इसको लीजिए x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट के जरिए आप सॉल्व कीजिए तो कैसे ये आपको x माइनस 1 होगा और क्या होगा b होगा, नीचे में क्या था x प्लस 1 लिखे आप, इसका आप एलसीएम लेंगे तो लीजिए आप, यही ना एलसीएम होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ तो माइनस है तो a लिए और x प्लस 1 लिखे, या तो x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या होगा x माइनस 1, यहाँ x प्लस 1 को छोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस b था, x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए आप 2x है प्लस 1 है, यहाँ आपको x माइनस 1 था और x प्लस 1 था, ये दोनों आपको नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या 2x और प्लस 1 और क्या बचा a ऊपर वाला x और प्लस 1 बचा है और प्लस b, देखिए यहाँ बचा है x माइनस 1, ठीक है। अब इसको जीरो कीजिए, ये जीरो होगा जब x का वैल्यू यहाँ प्लस 1 है तो इसका माइनस 1 यहाँ पे रखिए तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस सारा वैल्यू को जीरो से इक्वल कर दीजिए, ठीक है, और देखिए वही वैल्यू लाके x की जगह बना दिए तो माइनस 1 आ गया। तो यहाँ लिखिए वेन आपको लिखना है, वेन लिखना है आपको x बराबर अगर माइनस 1 होगा तब आपको ये जीरो होगा, b कब क्या होगा देन b क्या होगा b, तो यहाँ लिखिए माइनस 1 x की जगह और प्लस 1 लिखे और यहाँ आपको हो जाएगा जीरो, देखिए यहाँ जीरो डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ क्या आएगा माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 और प्लस 2, यहाँ आपको माइनस 2 आया आपको, अच्छा देखिए माइनस 2 आया, ये ब्रैकेट में लीजिए आप, ये आपको माइनस 1 बचेगा, सॉरी इसको सॉल्व कीजिए आप,
तो -2 और +1 इजकल टू -2b हो जाएगा। ये -1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 और b माइनस माइनस कटेगा, 1/2 जाएगा। ये क्या आ जाएगा, b का वैल्यू। इसी तरह a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b का वैल्यू क्या आया आपको 1/2 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसी तरह आप कीजिए वैल्यू किसका फाइंड, a का। ठीक है, तो a का कैसे देखिए, जो x है ना, यहाँ x का आप यहाँ कीजिए, इसको तो इसका नेगेटिव मान चुके हैं, अब इसको कीजिए। क्या करना है आपका, इसका -x -1 है, 0 से इक्वल कीजिएगा रफ में, ये आपको 0 x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ 1 पुट कीजिए, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। तो x की जगह 1 पुट कीजिए आप, वेन लिखेंगे आप, वेन x इक्वल टू 1, तब क्या होगा, b 1 रखेंगे आपको, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाए, b नहीं a, ये तो 0 हो गया, 0 पर आप नहीं लिखेंगे, तो यहाँ आपको 2 आ गया और +1 यहाँ लिखिए x की जगह, तो 2a आएगा आपको। अब वो तो आपको 0 हो गया, क्यों 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखिए, लिख ही देते हैं, 1 -1 और 1 क्या आ गया 0, तो क्या आ गया आपको 2a और प्लस ये आपको 0 हो गया। यहाँ आपको होगा 3, a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको डायरेक्ट 3/2, आपको यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 3/2 आ गया। a का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं आपको, आप जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे 3/2। अब देखिए इसको इरेज करते हैं हम, इरेज चुका है, कौन सा इक्वेशन आपको था, इंटीग्रेशन था x और dx था, और I2 किसको माने थे आपको, इंटीग्रेशन 2x + 1 और x - 1 +1 I2 किए थे। ठीक है, तो I2 की जगह जो आपको लिखना है यहाँ लिखिए, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। हो गया, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, क्या लगाना आपको, इंटीग्रेशन और dx, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा dx दोनों साइड। ठीक है, a को बाहर कीजिए, ये इक्वेशन I2 है ना, तो I2 लिख दीजिए आप। I2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इक्वल है। a को बाहर निकाल लीजिए, a का वैल्यू जो है आप लिखिएगा x - 1 और dx, और क्या है आपको प्लस b को बाहर कीजिए, और 1 आपको x + 1 dx है। इसका देखिए log x - 1 हो जाएगा। सबसे पहले तो I2 निकालिए आप, I2 निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या है आपको 3/2 है, और क्या इसका log x हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन करेंगे log x - 1, वो भी हम बता देते हैं किस तरह हुआ। b का वैल्यू क्या है 1/2, देखिए b का वैल्यू फाइंड किए हैं, इसका आपको log x और +1 हो जाएगा, या प्लस c लगा दीजिए, या यहीं लगा दीजिए आप। और ये आपको हो गया इंटीग्रेशन 2 का वैल्यू, यहाँ कीजिए इंटीग्रेशन 2 का वैल्यू आ चुका है, तो यहाँ लिखिए I इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x² 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो आया I2 का वैल्यू क्या आया 3/2 आया है, और क्या आया है log x आया है -1 लिखें, और क्या 1/2 और log x + 1 है, और क्या है आपको +c लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए 2 को यहाँ ले आया, यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक एक स्टेप और ले लीजिए, तो x² 2 आया, प्लस ये 3 का पावर आ जाएगा log के ऊपर, तो 1/2 हो जाएगा आपको, और x - 1 इस पे पावर क्यूब, यहाँ आपका हाफ बचा हुआ है, और क्या है log x + 1 है, और क्या है आपको c है। यहाँ देखिए जो लिख रहे हैं आप लिखिए x/2, ये आपको 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो देखिए तो log का प्रॉपर्टी लग जाएगा, यहाँ x
-1 का क्यूब और प्लस लॉग बचा है, ये तो बाहर आ गया, कौन सा, ये और ये बाहर आ गया। तो अब लिखिए यहाँ लॉग हो जाएगा x+1। देखिए तो प्लस सी, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग आपको m इंटू n, लॉग होगा आपको m और क्या प्लस लॉग होगा अगर m, अगर इस पे क्यूब भी होगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। सपोज कीजिए आप अगर इस पे क्यूब ना हो करके अगर इस पे क्यूब आ जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इस पे तो इस पे, तो क्यूब किस पे रहने दीजिए। तो यहाँ आपका फाइनल आंसर आएगा x²/2, ठीक है, या स्क्वायर होगा, या i के बराबर है आपको, और क्या प्लस 1/2। अब लिखिए लॉग x-1 का क्यूब और क्या है आपको x+1, एक m और m का वैल्यू ये मॉड में ले लीजिए आप, और प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर रहा। देख लीजिए इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं आपको। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, i = x²/2 और प्लस 1/2 यहाँ है, और क्या है आपको लॉग है, मॉड ले लीजिए आप x-1 का क्यूब और x+1 मॉड और प्लस सी। देखिए तो यही आंसर है आपको, i = ये आंसर हो गया। नेक्स्ट